क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स टू बाय इन इंडिया 2024 रेंज स्पीड फीचर्स। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटो इन्फिनिटी में। दोस्तों, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल्स की जगह ले रहे हैं। फ्यूचर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इनके मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है और साथ में ये इको फ्रेंडली भी हैं। कई कंपनीज लोगों की नीड एंड फ्यूचर डिमांड को देखते हुए मार्केट में बेस्ट फीचर्स एंड बजट प्राइस में इलेक्ट्रिक व्हीकल से लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो बेस्ट फीचर्स एंड अच्छी रेंज के साथ इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन पर आने वाली है ओकिनावा प्रेस प्रो। ये एक मेड इन इंडिया प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें काफी यूजफुल फीचर्स दिए गए हैं। इसका बोल्ड कम्यूटर डिजाइन स्पोर्टी लुक देता है। ओकिनावा प्रेस प्रो में 2.07 किलोवाट की डिटेचेबल लिथियम आयन बैटरी दी गई है जिसमें कंपनी ने सिंगल चार्ज में 81 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की है। इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है जो 1 घंटे में लगभग 0 से लेके 80% तक चार्ज हो जाती है। इसमें IP65 की रेटिंग के साथ 1000 वोल्ट की मोटर दी गई है और इसकी टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर की है। बात करें इसके फीचर्स की तो LED हेडलैम्प्स विथ DRLs, कीलेस एंट्री, USB चार्जिंग पोर्ट एंड एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे फीचर इसमें दिए गए हैं। फाइनली बात करें प्राइस की तो इसकी एक शोरूम प्राइस 85,000 रुपीज़ है। लिस्ट में नंबर 9 पोजीशन पर आता है बजाज चेतक। बजाज चेतक 90s में काफी पॉपुलर स्कूटर था जिसे कंपनीज ने वापस मार्केट में उतारा है। इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट की मोटर 3800 वोल्ट की पावर रेटिंग के साथ आती है जो 4080 वोल्ट की पीक पावर जनरेट कर सकती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो 50,000 किलोमीटर या फिर 3 ईयर वारंटी के साथ आती है। कंपनी ने क्लेम किया है कि ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 85 से 95 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकता है और इसकी बैटरी 5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। ये स्कूटर भी मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें आपको GPS नेविगेशन भी दिया गया है और साथ ही साथ इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। इस स्कूटर का टोटल वेट 132 kg है एंड 18 लीटर का आपको अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। फाइनली बात करें प्राइस की तो बजाज चेतक 1.52 लाख की एक शोरूम प्राइस पर स्टार्ट हो जाता है। लिस्ट में नंबर 8 पोजीशन पर आता है रिवर इंडाई जो काफी ज्यादा स्लीक एंड मस्कुलर डिजाइन में लॉन्च की गई है। इसमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है जो अप्रोक्स 5 आवर्स में 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है। एक बार फुल्ली चार्ज होने पर 120 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकती है। इसमें 6.7 किलोवाट की मिड ड्राइव बैटरी दी गई है जो इसकी टॉप स्पीड को 90 किलोमीटर पर आवर तक ले जाती है। बात करें कुछ खास फीचर्स की तो इसमें आपको स्टोरेज इंक्रीज करने के लिए काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, बूट लाइट एंड डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स आपको दिए गए हैं। 43 लीटर का आपको एडिशनल स्टोरेज भी मिल जाता है। और फाइनली बात करें इसकी प्राइस की, इसकी एक शोरूम प्राइस 1.38 लाख रुपए से चालू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी डिजाइन और फीचर्स पसंद आते हैं तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पोजीशन पर आती है एम्पियर मैग्नस EX। एम्पियर मैग्नस EX एक सिंपल एंड एलिगेंट डिजाइन के साथ आती है। डिसेंट लुक के साथ आने वाली मैग्नस काफी लाइट वेट है। एम्पियर मैग्नस EX एक लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है जो सिंगल चार्ज में 121 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकती है और इसमें 1200 वोल्ट की मोटर दी गई है जो स्कूटर को 10 सेकंड में 0 से लेके 40 किलोमीटर तक का एक्सीलरेट कर देती है। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और इस 6 से 7 आवर्स में फुल्ली चार्ज हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो मैग्नस में LED हेडलैम्प, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ कीलेस एंट्री, USB पोर्ट, अंडर सीट बूट लाइट जैसे फीचर्स आपको दिए गए हैं। इसके फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं और इसका कर्व वेट 82 kg का है। फाइनली बात करें प्राइस की तो 1.12 लाख की एक शोरूम प्राइस पर यह अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पर आती है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX।
हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा का डिजाइन अपने पिछले वेरिएंट HX की तरह है। हीरो ने ऑप्टिमा को अपने ट्रेडिशनल डिजाइन में ही कंटिन्यू किया है। ऑप्टिमा लाइट वेट है एंड इजी टू राइड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसमें कंपनी ने सिंगल चार्ज में 82 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की है और 4 से 5 घंटे में ये फुल्ली चार्ज हो जाती है। इसमें 1200 वोल्ट की मोटर दी गई है और इसकी टॉप स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, क्रूज कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट, LED टेल एंड हेडलैम्प जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा EX 98,000 की एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पर आती है बाउंस इन्फिनिटी E1। बाउंस इन्फिनिटी E1 स्मूथ फ्लोइंग लाइंस के साथ मॉडर्न यूरोपियन डिजाइन में आती है। इसमें 1.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो 3 इयर्स की वारंटी एंड IP67 की वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है। कंपनी ने सिंगल चार्ज में 85 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की है। इसकी बैटरी 4 से 5 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। इसमें 1500 वोल्ट की मोटर दी गई है, जो 85 Nm तक का टॉर्क जनरेट करती है। इन्फिनिटी E1 8 सेकंड्स में ही 0 से लेकर 40 किलोमीटर तक की स्पीड अचीव कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। ये पावर और इको राइडिंग मोड्स के साथ आती है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, राइडिंग मोड, पावर मोड जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। 12 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी और 94 kg इसका कर्व रेट है। इन्फिनिटी E1 में CBS के साथ फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। बाउंस इन्फिनिटी E1 को बैटरी के साथ भी और बिना बैटरी के भी खरीदा जा सकता है। दूसरे ऑप्शन में ये पेड बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ आती है, जिसमें यूजर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से बैटरी पैक स्वैप कर सकते हैं। बाउंस इन्फिनिटी E1 बैटरी के साथ 75,000 एंड विदाउट बैटरी 45,000 की प्राइस रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन पर आता है हीरो वीडा V1 Pro। हीरो ने V1 को अपने मस्कुलर डिजाइन में लॉन्च किया है। V1 लाइट वेट है और इजी टू राइड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें 3.94 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसमें कंपनी ने सिंगल चार्ज में 110 किलोमीटर तक की हाई रेंज क्लेम की है। 5 से 6 घंटे में इसकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है एंड इसकी पीक पावर 6 किलोवाट है और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, क्रूज कंट्रोल, LED टेल एंड LED हेडलैम्प जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हीरो का ये स्कूटर 1.20 लाख की एक शोरूम प्राइस पे स्टार्ट हो जाता है। लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर आती है TVS iQube S। TVS iQube S प्रीमियम फीचर और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें 3.04 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो 3 इयर्स की वारंटी एंड IP67 के वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है। कंपनी ने सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की है। इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जो 4 आवर्स एंड 30 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाती है। इसमें 440 वोल्ट की मोटर दी गई है, जो 33 Nm तक का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये स्कूटर 4.5 सेकंड्स में ही 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेता है और इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर की है। ये स्कूटर भी मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी और GPS नेविगेशन सपोर्ट करता है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है और साथ ही में पार्किंग असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म और जियो फेंसिंग जैसे सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 129.7 kg का कर्व वेट एंड 32 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी आपको इसमें दी गई है एंड फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। फाइनली बात करें प्राइस की तो 1.17 लाख की एक शोरूम प्राइस पे ये अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पर आता है एथर 450X थर्ड जनरेशन। एथर 450X थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रीमियम डिजाइन और स्पोर्टी लुक के साथ आता है। इसमें 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जो 3 इयर्स की वारंटी एंड IP67 की वाटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आती है। कंपनी ने सिंगल चार्ज में 146 किलोमीटर की रेंज क्लेम की है। इसकी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और 4.5 घंटे में ही 0 से लेकर 80% तक चार्ज हो जाती है। इसमें 6200 वोल्ट की मोटर दी गई है। एथर 3.3 सेकंड्स में ही 0 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर लेता है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें 7 इंच की डिस्प्ले है, जो स्नैपड्रैगन 212 प्रोसेसर सपोर्ट करती है। इसमें भी सारे स्मार्ट फीचर्स अवेलेबल हैं और 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है। 112 kg का कर्व वेट और फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक्स में ये अवेलेबल है। फाइनली बात करें प्राइस की तो 1.39 लाख की एक शोरूम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। फाइनली बात करें लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन की तो लिस्ट में पहला नंबर आता है ओला S1 Pro जनरेशन सेकंड का।
ओला का लेटेस्ट स्कूटर S1 Pro जनरेशन सेकेंड एक सिंपल एंड स्वीट डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें 4 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं: इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड हाइब्रिड मोड। इसमें 4 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो IP67 के वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है। ये सिंगल चार्ज में 195 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है और ये अप्रोक्स 6.5 आवर्स में फुल्ली चार्ज हो जाता है। ये स्कूटर 4.3 सेकंड्स में ही 0 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर लेता है और इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर है। ये 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें MoveOS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, साथ ही में मोबाइल ऐप से पेयर करके आप इसके कई एडवांस फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, एक्सटर्नल स्पीकर्स, नेविगेशन, एंटी थेफ्ट अलार्म, क्रूज कंट्रोल और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और वहीं बात करें इसके कुछ खास फीचर्स की, तो इसमें CBS के साथ फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। 116 kg इसका टोटल कर्व वेट है। एंड फाइनली बात करें प्राइस की, तो 1.30 लाख की एक शोरूम प्राइस पर ये अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लिस्ट। ऐसे ही टॉप लिस्ट एंड बेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। कंपनियों के नाम ही ऐसे थे भाई साहब, हमें तो याद भी नहीं रहे। बाकी भाई बात करें, जो भी स्कूटियाँ दिखाई गई भाई साहब, एक से बढ़कर एक थी और जो सबसे टॉप पर जो थी वो ओला की थी। मतलब ये कि उसकी जो फीचर और जो थे ना रेंज कि एक चार्ज में सबसे ज़्यादा किलोमीटर भी वही कर रही है। पीक 1 सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड तक, 4 सेकंड में 60 किलोमीटर, 0 से 4 सेकंड में 40 से 60 बहुत पीक है उसकी। वो स्पीड भी वाकई पकड़ती है। मज़े की बात तो ये कि भाई ये स्पीड अच्छी है और लंबे अर्थात चल रेंज बहुत ज़्यादा है। 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर तक थे ना। एक बैटरी चार्जिंग में, एक चार्ज में। अच्छा 195 किलोमीटर। वो जो उससे पहले मोटरसाइकिल जो शेप वाला था वो भी काफी, मतलब 100 के 120 160 के लगभग, हाँ तकरीबन इतना था वो। तो वही वो दूसरे नंबर पर इसलिए रखा तो भाई ये इंडिया के लिए तो भाई साहब फ्यूचर भाई साहब यही है। लिथियम निकल रहा है, लिथियम आ गया, लेकिन बैटरियां बन रही हैं। बिल्कुल पेट्रोल की निस्बत बिजली। हालांकि इससे पहले कई जो दिखाई दी है ना जो स्कूटियाँ, वो महंगी भी थी, 1,54,000 की भी थी। लेकिन उनकी वो फीचर उतने नहीं थे ना। वो फीचर उतने, लेकिन वो तगड़ी थी। उसकी शेप अगर देखो वो तगड़ी थी। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी तो हो सकती है। पाकिस्तान में मैंने एक स्कीम निकाली है, चाहे वो किसी की मदद से निकाली है। चलो जैसे भी वो उनको मतलब स्टार्ट करेंगे, ज्यादातर उन्होंने लड़कियों के लिए सिलाई किया है। मेरी दुकान में जो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं या किसी जॉब पे जाती हैं, तो उनको ये पहले अलाउ किया जाएगा, उसके बाद में दूसरे लड़कों को देने या नहीं देने। फ्री में भी, फ्री में नहीं है। अच्छा भाई, उन्होंने कोई सिस्टम रखा है, छोटा रखा है। हाँ कुछ इस तरह यहाँ पे ना भाई है, शेप सेम टू सेम जैसे। एक सवाल ना पैदा होता है भाई, क्वालिटी तो पता नहीं, क्वालिटी अच्छी होगी। एक ना स्कूटी की बात हो रही थी, कह रहे थे कि अगर वो बैटरी के समेत लें, बैटरी समेत लें तो फिर वो होगी 75,000 की। अगर बैटरी के बगैर लेंगे तो वो 45,000। तो मतलब ये कि 35-40,000 जो आधी प्राइस की अब तो ये बैटरी समझ लो जो मेन इंजन कह सकते हो, वो बैटरी है। वो ये बेजिस पे चार्ज हो रहा है, इसके अंदर चल रहा है। भाई साहब सवाल मेरा भाई वही करने पर आ रहा हूँ कि अगर भाई बैटरी इतनी महंगी है तो ये अगर 2 साल 3 साल बाद अगर बैटरी खराब हो जाए तो भाई जो बंदा बचत करता है डीजल पेट्रोल की, अगर आज दूसरे तीसरे साल जो है वो 80-90 हज़ार की या 1 लाख की बैटरी रखवाता फिरे बंदा, तो फिर क्या वो बंदा घाटे में है या वो बात वही होगी जो पेट्रोल का वो एक साथ लग जाना है। नहीं वो हमारे यहाँ होती है ये लिक्विड बैटरियाँ, ये 2-2.5 साल के बाद खराब हो जाती है। ये मेरे ख्याल से लिथियम वाली ये खुशक होती है, ये 10-12 साल की लाइफ ज्यादा है। ये भी हो सकता है, अब पता नहीं, मैंने इस्तेमाल नहीं की, दूसरी इसका भाई पता नहीं, हमने
इस्तेमाल नहीं की। बैटरी ट्रैवल ज्यादा होनी है नहीं वही तो मैं सवाल पूछा लेकिन है। एक और बात भी है ना, हो सकता है जो वारंटी जो फिर फायदा तो कोई नहीं, 3 साल वो तो की। पेट्रोल से फिर महंगा अगर काम 2 हो साल जाएगा। बाद मेरी खा जाएगी या साल बाद तो फिर अगर 3-4 साल बाद वही मैं बात कर रहा हूँ, अगर 3-4 साल बाद खराब हो जाए तो भाई साहब लाख रुपए की बैटरी रखनी है। और लाख की तारीख भाई किधर 35-40 हजार की है। चलो 40,000 की कर लो, वो हमारे पास 1.5 लाख रुपया बनता है। तो एक सालाना कितना बना? 12,000 13,000 बना। तो अच्छा, 13,000 तो ले आओ। एक माह के अंदर पेट्रोल खा जाती है, तो चेक करना। तो फिर क्या हुआ, बिजली नहीं सेम टू खाएगी। सेम हो गया। बिजली का पैसा रेट बहुत कम है ये हाँ, इंडिया में ये सस्ता है बिजली ये। सस्ती है। पाकिस्तान का ना सोचो। लेकिन ये भाई ये साहब भी हो सकता है उसके साथ 2 बैटरी आ रही है स्पेयर। वो स्पेयर नहीं, जितनी है बैटरियां उसके साथ मिलनी वही मिलनी है ना। वो तो पैसे लेकर ही खरीदनी है। अगर 2 यूनिट होगी तो पैसे के साथ लेकिन वो भाई साहब पेट्रोल और डीजल की निस्बत ये वाला बेस्ट है। वही भाई मेरा सवाल बनता था इसलिए बना दिया। तो क्या भाई अगर वो इस तरह के 3 साल बाद बैटरियां चेंज करवानी पड़े जाएं तो भाई बंदे की तो वाट ही लगेगी। साफ जा रहा है कि भाई वो उतने उसके पास पैसे ही नहीं जमा होने। एक आम नॉर्मल बंदे की बात करूं, अगर 8-2 साल बाद 3 साल बाद उसको 70-80 हज़ार रुपये ऐसे ही खर्च करने पड़ जाएं, जहाँ पर तनख्वाह ही मतलब 10-15 हज़ार 20 हज़ार की होती है नॉर्मली, तो वहाँ पर 60-70 हज़ार बहुत मुश्किल वो साल बाद देना भी मुश्किल हो जाता ऐसी है। बात है, ऐसी बात ये है। चीजें हैं। बाकी भाई एक चीज है, फीचर भाई साहब धासु है, नेविगेशन सिस्टम है भाई साहब, नक्शा डालो जिधर मर्जी चले जाओ, किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। वरना भाई साहब बार बार खड़ा करके पूछते हैं भाई फलानी जगह पर जाना है किधर से जाएं, तो कई लोग जो है वो गलत रास्ते पे भी लगा देते हैं। तो बाकी भाई जो फ्यूचर है ना वो इलेक्ट्रिक बाइक का ही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जिस तरह ये एक तो इससे वैसा पोल्यूशन नहीं होती, धुआं हाँ, नहीं होता, ये बिल्कुल सोलर भाई। की ये क्वालिटी जो है ना ये मेरे ख्याल में और 2 बंदों के लिए है भी बेस्ट। वैसे अगर बंदा सोलर पैनल लगा रखे हो तो उस पे ये चार्ज हो जाए हाँ यार, तो वो फिर बहुत बड़ी तादाद में एक और कमी नजर आई, ये चार्जिंग के लिए टाइमिंग इनकी बहुत ज्यादा तो है। बंदा अब जितने सारी किलोमीटर रात करती है। शहर में ही बंदे जाना तो वो जरूरत नहीं पड़ती। और जिसने 150 किलोमीटर का हाँ, पैदल रोज सफर तो करना जरूरत है। नहीं पड़ती, लेकिन जब चार्ज देना है तब तो भाई ये 5-6 घंटे का वक्त दरकार है। नहीं लंबे फासले के लिए है ही नहीं, ये अपने शहर में काम पे जाने के लिए या कॉलेज में जाने के लिए। अब हम ज्यादा कितना कि एक तरफ का रास्ता कितना है, ज्यादा 15 किलोमीटर होगा, तो आने जाने में कितना 30 किलोमीटर यार लगेगा। आप किसी लंबे सफर पर चले जाते हैं, फर्ज किया 100-150 के लगभग है, तो आपने उधर जाकर कुछ टाइम ठहरना भी है ना। घंटा 2-4 घंटे बंदा लगा लेता है यार यार। वो तो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुरानिया ये टाइमिंग ज्यादा ले रही है चार्जिंग सिस्टम। चले जी हाँ, फ्यूचर में शायद एक और बात भी ना उन्होंने वो जगह फास्ट जगह चार्जिंग में point 1 घंटे में भी है, कहीं कर देते हैं। एक और वो बात लड़का भी है। यासर नहीं कहीं था, से 1 घंटे में कर देती है। लड़का और यासर जो अब मैं चल गया उसके पास आपको पता है क्या स्कूटर का 18 के दौर में हाँ पता है। 1 घंटा वो लगाता तो वो खत्म है या फैसलाबाद से अपने गांव चला जाता था और उधर चले जाते इधर आ जाता था, इधर वो जॉब करता वो था। इतना 20-25 किलोमीटर बनता है। 25 किलोमीटर सारा। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।